हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 360 स्टॉक चार्ट एनालिसिस। तो आज हम जानेंगे कि हम ये बिल्कुल हटके होने वाला वीडियो है और सबसे अलग होने वाला है। इसमें कोई फार्मूला नहीं सिखाया जाएगा, ना ही कोई चीज़ बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये बिगिनर को क्या जानना चाहिए पहले, और एक बिगिनर को कैसे, मतलब किस चीज़ का इंफॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए वो चीज़ जाननी चाहिए। उसके बाद ही वो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन से चीज़ है वो, जो उनको ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और इम्पोर्टेंट है। उसके बिना वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, ना ही होगा ट्रेड और ना ही सब सक्सेस मिलेगी उनको। तो सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और पूरे आराम से देखिए इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों सक्सेस नहीं हो रहे यूट्यूब के वीडियोस देख देख के, या आ, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ें समझ में आएगी आपको। ट्रेडिंग धीरे धीरे ही सीखी जाती है और अपना एक्सपीरियंस ही सिखाता है। तो सबसे पहले चीज़ हम जान लेते हैं कि एक बिगिनर को क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी बताने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बिगिनर को एक्सचेंज के बारे में पता होना चाहिए। एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया में दो एक्सचेंज है, एनएससी बीएससी, ये दो है। इसके बाद उसको पता चलना चाहिए कि दो चीज़ होती है ट्रेडिंग के लिए, एक इक्विटी होती है, एक डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है और इक्विटी क्या है? इक्विटी तो सिंपल शेयर है, जैसे एयरटेल का, टाटा मोटर का, रिलायंस का जो शेयर है वो इक्विटी के अंदर आता है। और जो डेरिवेटिव होता है वो होता है उसके ऑप्शन का। इक्विटी के ऑप्शन को डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं। या निफ्टी बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं ना, सी और पी, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। और फिर आप अगला उनको ये पता चलना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या उसके होती है, इसके बीच में डिफरेंस। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, ट्रेडिंग करते करते वहीं इन्वेस्टर बन जाते हैं और उस ट्रेडिंग, जैसे मान लो किसी ने ट्रेडिंग करने के लिए शेयर लिया 5 और उसके बाद वो गलत चला जाता है तो वो इन्वेस्टर बन जाता है। तो ऐसा नहीं करने का, टेक्निकल फॉलो करने के हिसाब से आपको ट्रेड सही टाइम पे, रिस्क रिवार्ड के सब मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी टाइप्स होते हैं। सिंपल सी बात है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? एक तो स्कैल्पिंग हो गई, फिर सिंपल ट्रेडिंग हो गई, और फिर एक आता है स्विंग ट्रेडिंग हो गई, और फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी होती है। तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। इसके बारे में भी जानकारी चाहिए व्यक्ति को। दूसरा, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। कई लोग फंडामेंटल के हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग न्यूज के बेसिस में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं उसके बेसिस पे इन्वेस्टिंग करते हैं, ताकि आगे का फ्यूचर, मतलब जैसे पॉलीथीन अभी बंद हो रहा है तो अभी कोई पॉलीथीन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आगे चलते चलते लोग इलेक्ट्रिक वाहन और बहुत सोलर एनर्जी, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब इन्वेस्टिंग के भी अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं कि क्या देखते हैं, कोई सेल्स देखते हैं, कोई प्रॉफिट देखते हैं, कोई प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, कोई ईबिटा देखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी। आर ओ ई, आर सी आर ओ ई, और जैसे अपन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अपना इन्वेस्टिंग में अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, और क्वार्टर कितने साल तक इसने लगातार प्रॉफिट दिया, इस कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, कितना लॉन्ग टाइम सस्टेंस कर पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिंग में देखी जाती है। वो इन्वेस्टिंग में बहुत पेशेंस चाहिए और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होती है। तो हम बात हो रही है दोस्तों ट्रेडिंग की, तो हम ट्रेडिंग की ही बात करेंगे। यू वांट टू, आप मार्केट, अब बात आ जाती है कि आप ट्रेडिंग से क्या चाहते हो, ट्रेडिंग मार्केट से क्या चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, पर कैसे और क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब ट्रेडिंग में एंट्री कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स भी आ गए, आपको बहुत सारे तरह तरह के लुभानो चीज़ें देंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे साथ जुड़ के काम करो, टेलीग्राम्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों से दूर हूँ और आपको भी कहूँगा कि आप भी दूर रहे, टेलीग्राम टिप्स वगैरह इन चीज़ से दूर रहे। आप खुद सीखे ट्रेडिंग, कैसे भी सीखे, मनी लूज करके सीखे, मनी मनी लूज करके सीखे, चाहे कैसे सीखे, लेकिन
धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस ही आपको ट्रेडर बनाएगा। आपको कोई ट्रेडर नहीं बनाएगा, बस आपको एक नॉलेज दे देगा, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं करेगा देगा। अब आ जाते हैं कि ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग में क्या देखना चाहिए कि व्यक्ति ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए उस पर, और इन्वेस्टिंग में क्या देखना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग की बात हो ही नहीं रही है, ट्रेडिंग की बात हो रही, तो ट्रेडिंग में क्या देखना चाहिए, ग्लोबल में क्या देखनी चाहिए, इंडेक्स ग्लोबल इंडेक्स में देखना क्या देखना चाहिए, विक्स में क्या देखना चाहिए, इंडेक्स में क्या देखना चाहिए, फ्यूचर में क्या देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। कई लोग हैं जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बिगिनर को बोलूँगा वो इक्विटी में ट्रेड करे। इक्विटी में अपना एक्सपीरियंस ले ले, कुछ महीनों का, कुछ 6 महीनों का, 1 साल का। उसके बाद वो सबसे स्लो और सबसे अच्छा इक्विटी होता है, उसमें कम लॉस होते हैं अपेक्षा बैंक निफ्टी और निफ्टी के। और सब सच बताओ तो सबसे ज़्यादा लॉस आपका बैंक निफ्टी में होगा, उससे थोड़ा कम निफ्टी में होगा, और उससे थोड़ा कम इक्विटी ट्रेडिंग में होगी, और उससे थोड़ा कम इन्वेस्टिंग में होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप बताता हूँ कि जब भी कोई बिगिनर आता है तो इक्विटी में सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आपने पूरे इक्विटी को एक साथ निफ्टी फिफ्टी की पूरे 50 स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल। आप 5 स्टॉक्स अपने लिस्ट में रख ले, SBI हो गया, टाटा मोटर हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे 4-5 स्टॉक्स लेके लिस्ट में रखे, और एक उनको देखो वो कैसा मूवमेंट करता है, उसके हिसाब से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। फिर सेकंड बार में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आने के बाद निफ्टी में आना चाहिए थोड़ा सा। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा मूवमेंट और ज़्यादा तेज, थोड़ा इक्विटी से ज़्यादा तेज़ी गति से पैसे चाहिए, तो आपको निफ्टी में आना चाहिए। और फिर निफ्टी में काफ़ी टाइम तक एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर निफ्टी में परफेक्ट पैसा बनाने लग गए आप निफ्टी में, तो उसके बाद आओ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में पैसा बनाओगे जब निफ्टी में बना रहे हैं, तो उसके बाद अब रिक्वायरमेंट टूल्स और इंडिकेटर क्या है दोस्तों, कि भाई ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ऐसे कैसे ट्रेड कर लेंगे, है कि नहीं। तो मैं बता देता हूँ कि टूल्स और इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले बिगिनर्स को करना चाहिए, सबसे पहले जो मार्केट में जानना चाहिए कि कैंडलस्टिक क्या है। उसको कैंडलस्टिक जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो ट्रेड को सही से ट्रेड नहीं कर पाएगा, ट्रेडिंग उसकी सही नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहले उसको कैंडलस्टिक सीखनी चाहिए, और कैंडलस्टिक को ओपन, हाई, लो, क्लोज इसके बारे में पता होना चाहिए कि रेड कैंडल कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है, और ग्रीन कैंडल कहाँ ओपन होता है, कहाँ क्लोज होता है। इन चीज़ों के बारे में सबसे पहले कैंडलस्टिक के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रायंगल, डब्लू पैटर्न, इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी चाहिए। उसके बाद देन ट्रेड लाइन के बाद ट्रेंड लाइन, फिर उसके बाद उसको RR रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। जैसे अगर मान लो सपोर्ट के बेसिस में आप ट्रेड तो ले लेंगे कि चलो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, चार्ट पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग, तो आपने वहाँ ट्रेड मारा, 1:3 डाला, मतलब आपको टारगेट ही नहीं पता, तो आप RR रेशियो फॉलो नहीं कर पाओगे। आप जरा सा थोड़ा सा भी 200-300 का प्रॉफिट हुआ निकल जाओगे, ऐसा नहीं है। RR रेशियो फॉलो करना जरूरी है। जैसे आपको 5 रुपये का लॉस हो रहा है तो आप 15 रुपये जरूर लेंगे, और आपको 100 रुपये का लॉस हो रहा है तो आपको 300 रुपये जरूर लेना है। ऐसा बैंक निफ्टी में हो जाता है। पर आपको बैंक निफ्टी में 100 रुपये का SL बिल्कुल नहीं लगाना, मात्र 10 या 15, सॉरी 20 या 25 पॉइंट का ही SL लगता है छोटा, और इससे बड़ा जितना भी लगा लो आप, ठीक है। और उसके बाद पोजिशनिंग साइजिंग मेन मायने रखता है दोस्तों। अगर आप मैनेज कर सकते हो, आप मान लो 1000 क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 1 रुपये अगर जाएगा तो सीधा 1000 का लॉस होता है, और 10 रुपये जाएगा तो सीधा 10,000 का लॉस हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा इस चीज़ को मेंटेन करते हुए चलना। पोजिशनिंग साइजिंग पहले तो सबसे पहले 1 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना लंबे समय तक, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। फिर धीरे धीरे 2 क्वांटिटी, फिर 3 क्वांटिटी, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप जितना चाहो मर्जी उतना चढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया है। एक बार और सुन लेना इस वीडियो को, और अच्छे से देख लेना, समझ आ जाएगा कि क्या मैंने इस वीडियो पे बोला हूँ कि सबसे पहले क्या सीखना चाहिए उसको। इसके अलावा कोई इंडिकेटर नहीं सीखना, बोलिंगर बैंड नहीं सीखना है, RSI नहीं सीखना है। इसके अलावा क्या आता है,
मूविंग एवरेज आता है, मूविंग एवरेज के बाद बहुत सारी इंडिकेटर्स आते हैं जो मनी फ्लो इंडेक्स, सुपर ट्रेंड, ये वो फलाना ढिमका, एमएससीडी फेमसीडी, इनको कुछ भी नहीं सीखना है। अगर आपको किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, ऐसा नहीं है कि वो इंडिकेटर काम नहीं करता है, किसी को लंबे समय तक यूज करता है तो वो एक्सपर्ट बन जाता है उसका, और उससे ट्रेड लेने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल रहता है। रीज़न रीज़न यही रीज़न है कि वो उस पर मास्टरी हासिल कर लिया होता है। तो यही चीज़ है कि आपको स्ट्रेटेजी पे स्ट्रेटेजी जंप नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ पेवर प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस ट्रेड लाइन, रिस्क रिवार्ड रेशियो, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इनके बारे में आप जानोगे उसके बाद ही आप मार्केट में आना, वरना मत आना दोस्तों। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मार्केट में आपको प्रॉफिट दिला दे। अभी एल्गोस भी आए हैं, बहुत सारे मार्केट में एल्गोस भी आए हैं, तो अभी उतने अच्छे एल्गो नहीं आए हैं इंडिया में कि आपको सही तरीके से प्रॉफिटेबल करा दें। क्योंकि एल्गो ऐसी चीज़ है कि एल्गो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सिंपल लोगो, और यहाँ पे बहुत एल्गोज वाले हैं, लुटेरे एल्गो वाले हैं, आपको एक लुभावने ऑफर देंगे और आपको लूट लेंगे। और एल्गो अभी उतना अच्छा आए नहीं मार्केट में। अगर मेरे को कोई ऐसा एल्गो मिलता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। धन्यवाद।